अब मैं नवनिर्वाचित इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और भूतपूर्व प्रधान जी एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं और जो ये देख रहे हैं नज़ारा पूरा ग्राम वासियों का सहयोग से बना हुआ पार्क। एक एक रुपया का सहयोग लोग देकर बहुत अच्छा बहुत विहार बनाए हैं। तो मैं इस ग्राम सभा के प्रधान जी से आज जानना चाहता हूं कि जो ये पार्क बनाने में जो नई सोच पैदा हुई कहां से हुई, आपसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूरे ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे ग्राम सभा के आप सभी लोगों को जैसा कि आप लोगों ने अपने भी स्कूल में हमारे विचारों को सुना। देखिए, बाबा साहब अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और सामाजिक जो बराबरी का अधिकार हम लोग को दिया, उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरियों में अधिकार दिया, प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। आज उसी की देन है कि हम लोगों को शिक्षित होने का अधिकार मिला, हम लोग पढ़ लिख गए, नौकरी करने का अधिकार मिला, हम लोग आगे बढ़ गए, राजनीति में अधिकार मिला तो हम लोगों ने विकास का कार्य किया। तो इनके त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत आज हम लोग को जो भी अधिकार मिला, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि जब बाबा साहब ने अपने आजीवन संघर्षों के बदौलत हम लोगों को ये अधिकार दिया है, तो जब भी हमें मौका मिले अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने ग्राम सभा का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का विकास करने का अवसर मिले, तो हमें पूरी ईमानदारी से इस कर्तव्य को निभाना चाहिए और तभी संभव है कि हम लोग अपने देश समाज का विकास कर पाएंगे जब हर किसी को हम लोग एक बराबर कड़ी में लाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, सबको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, सबको सामाजिक बराबरी का अधिकार मिलेगा, तभी हमारा समाज आगे आ पाएगा और विकास हो पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग को परम पूज्य बाबा साहब के जीवन संघर्षों से प्रेरणा हमेशा मिलती रही है और हम लोग बहुत पहले से बाबा साहब के अनुयायी रहे हैं। तो जब गांव सभा ने हमें अवसर दिया राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला, तो हम लोगों ने अथक प्रयास करके और इसी गांव के सहयोग से, बगल में हमारे चाचा जी बैठे हैं, आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, पूरे ग्राम सभा का सहयोग, हमारे चाचा जी लोग बैठे हैं, आप पूर्व प्रधान चाचा जी बैठे हैं, पूरे गांव के सहयोग से हम लोगों ने इस सुंदर से स्मारक को बनाने का काम किया। उसमें जितना भी योगदान हो सका हम लोगों ने किया और यहाँ पर जो भी सुंदरीकरण हुआ है, ये भी आप परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों द्वारा जो राजनीति में हम लोग को भागीदारी करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने एक ऐतिहासिक काम करने का प्रयास किया छोटा सा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जो भी जनरेशन इसको प्रेरणा मिले, ताकि फिर कभी किसी को आगे जब भागीदारी मिले तो गाँव के विकास के प्रति, सामाजिक विकास के प्रति, शैक्षणिक विकास के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, तभी हम लोग के समाज का विकास संभव है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक छोटी सी निःशुल्क लाइब्रेरी का भी शुरुआत किया, ताकि हमारे गांव के जो बच्चे जो अन्य जगहों पर जाते थे पढ़ने के लिए और उसको मंथली फीस दे करके वो लोग पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में, अब उनको उसकी ज़रूरत नहीं है कि उनको फीस देना पड़े। यहाँ पर निःशुल्क
वो लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। और हम लोग का अथक प्रयास है कि आने वाले समय में जिनको भी मौका मिले प्रतिनिधित्व करने का अपने समाज का, वो गांव के विकास के प्रति सोचें और नवयुवकों को शिक्षा के तरफ अग्रसर करने के लिए जितना भी हो सके उसके प्रति सोचें। हम लोग इसके लिए हमेशा प्रयासरत हैं कि हमारे गांव का विकास हो। जैसे आपने अभी सुना है, हमारे त्रिलोकी चाचा हैं, हमारे गांव के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कम समय में नौकरी पाने के बाद हमारे गांव के सबसे शिक्षित परिवार में से गिने जाते हैं। आपके 3 बच्चे हैं, तीनों आज नौकरियों में कार्यरत हैं, अच्छे पदों पर हैं। इन्होंने बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का बखूबी सही इस्तेमाल किया और अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। इसमें आप एक डॉक्टरेट हैं और 2 इंजीनियर हैं आपके लड़के, आप खुद भी इंजीनियर हैं। तो अगर हर व्यक्ति अपने अधिकार का और अपने पाए हुए अवसर का सही इस्तेमाल कर अपने परिवार को शिक्षित करें, अपने समाज को शिक्षित करें, तो निश्चित ही रूप से बाबा साहब का सपना पूरा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः पूरे अपने ग्रामवासियों को और यहाँ उपस्थित आप सभी सम्मानित जनों को बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जो बाबा साहब का सपना था कि हमारे बच्चे शिक्षा से जुड़े, उसी के रूप में जो महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले के नाम से जो आप लाइब्रेरी खोलकर ये ग्राम सभा को एक नई दिशा और दशा बदलने के लिए, बच्चों को आगे अग्रसर बढ़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम किए। इसके लिए आपको तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय।